जब पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 2.5 मोर्चे वाले युद्ध पर प्रकाश डाला था, तब कई लोगों ने इसे बकवास मानकर किनारा कर लिया था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सुरक्षा बलों की सभी धुरी उस भाषण को ध्यान से सुन रहे थे। हाल ही में पुंछ में और राजौरी में जो हुआ है, उसे सुनकर आपको यह हास्यास्पद लगे, परंतु सत्य इससे परे है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे सुरक्षा बलों और आतंकियों की छिपम छिपाई में सुरक्षा बल 2 कदम आगे चल रहे हैं। तो अवलंब आरंभ करते हैं। इन दोनों इंटेलिजेंस सेक्टर के अपने अलग मजे हैं, चाहे वह पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में स्वयं को पुनर्स्थापित करने में जुटे आतंकी गुटों पर कड़ी कार्रवाई हो या फिर खालिस्तानी भगोड़े अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो। हमारे खुफिया बल इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि अंतिम हंसी भारत विरोधी ताकतों की ना हो, जो विगत कई दशकों से शायद ही देखने को मिला है। अब इसे संयोग माने या फिर एक सोचा समझा प्रयोग। खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में जौहर टाउन में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मृत्यु लोक पहुंचा दिया। जी हां, आपने ठीक सुना। एक खूंखार खालिस्तानी ने जिस स्थान पर शरण लिया था, उसी लाहौर में घुसकर उसे मार दिया गया। ऐसे तो सिख समुदाय पर पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधे रहे, परंतु परमजीत के मारे जाने पर पाकिस्तानी भारतीयों को जद्दबद्द सुनाने लगे। आगे आप समझदार हैं। वैसे भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर दोनों खालिस्तानी और पाकिस्तानी इस समय टॉप प्रायोरिटी है। पिछले ही वर्ष के 1985 एयर इंडिया बम कांड में संलिप्त खालिस्तानी समर्थक रिपु दमन सिंह मलिक को गोलियों से भून दिया गया। इससे कुछ ही माह पूर्व जहूर मिस्त्री, जो कांधार हाईजैक के 5 प्रमुख साजिशकर्ताओं में सम्मिलित था, उसे भी गोलियों से कराची में भून दिया गया। हालांकि यह तो केवल प्रारंभ है, क्योंकि वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल के मन में इस समय कुछ और ही चल रहा है। एक के बाद एक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ रूस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की। कहने को संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ बातचीत अधिकतम गल्फ क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधों को बढ़ाने के बारे में थी, परंतु बात केवल वहीं तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब के साथ बैठक का संभवत चीन के साथ कुछ लेना देना है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन मध्य पूर्व में अपने पदचिन्हों को बढ़ाना चाहता है और यह भारत के रक्षा एवं रसद यानी लॉजिस्टिकल हितों दोनों के लिए प्रतिकूल होगा। इस प्रकार सऊदी अरब के साथ बैठक का अपना महत्व है और अब पाकिस्तान और चीन के लिए किसी भी सूरत में अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल के लिए भारतीय सशस्त्र बल यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी किसी भी स्थिति में अपनी मंशा में सफल ना हो। पुंछ और राजौरी में हुए हमलों के बाद भारतीय सेना काउंटर इंसर्जेंसी कमांडरों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचाराधीन है। इसके अलावा पाकिस्तान में अराजकता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसकी संभावना प्रबल है कि पाकिस्तानी सेना ध्यान हटाने के लिए भारत पर हमला करने का प्रयास करेगी, और राजौरी और पुंछ में इसके लक्षण पहले ही देखे जा चुके हैं। इस प्रकार भारतीय सेना यह देखना चाहेगी कि वे उच्चतम स्तर पर चौकसी बनाए रखें और पाकिस्तान और चीन को इस बार भी मुंह की खानी पड़े।